हे परमात्मा, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अज्ञान अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर मुझे ले चलो, मृत्यु से अमृत की ओर ले चलो। ऐसी परब्रह्म अक्षरातीत परमात्मा के चरणों में हमारी पुकार होनी चाहिए। मनुष्य जीवन इसलिए मिला है, मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, और ये संसार क्या है, इस तरह से हम लौकिक दुखों से छुटकारा प्राप्त करके अखंड सुख को प्राप्त कर सकते हैं। अध्यात्म का उद्देश्य और विषय यही होता है। अध्यात्म इसलिए नहीं है कि हम लौकिक मनोकामना की पूर्ति करते रहें, संसारिक कामनाओं का लिस्ट भगवान को ले जाकर के सुनाते रहें। सृष्टि के अनादि प्रश्न है जिनका समाधान अध्यात्म में उधर गया है। ऋषि मुनियों ने इसका चिंतन मनन किया है। वो नाम बंध है कथमेश्वरागत है, कथम प्रतिष्ठास्य कथम विमोक्ष है, भावनात्मा कर्म आत्मा। क्या है, कहाँ से आया है, वो नाम बंध, बंधन क्या है हमको मालूम ही नहीं होगा तो छुड़ाएगा, छूटेंगे कैसे? बंधन किस बात का है, ये भी ब्रह्म ज्ञान के अंतर्गत आता है। माया का स्वरूप भी ब्रह्म ज्ञान के अंतर्गत आता है। संसार को नश्वरता और हम कौन हैं, परमात्मा, आत्मा, अनात्मा के विषय में भी सब जिज्ञासा होता है। ये सभी समूह ब्रह्म ज्ञान का विषय कहलाता है। सृष्टि से पहले क्या था? सृष्टि से पहले सत्य नहीं था, असत्य भी नहीं, अंतरिक्ष भी नहीं, आकाश भी नहीं था, छिपा था क्या, कहाँ था? इसी का ये भारत एक खोज सीरियल का टाइटल सॉन्ग है। अब नए लोग को तो मालूम भी नहीं होगा। भारत एक खोज बहुत ही आध्यात्मिक सीरियल था। ये वेदों का एक मंत्र से बना है। न असत आसित न सत आसित, न आसित रजः न विमोह करो यत्। उस समय सृष्टि से पहले असत्य भी नहीं था। चलो, असत्य तो होता ही नहीं, असत्य का नाम ही असत्य है, तो वो कैसे होगा? लेकिन क्या कह रहे, सृष्टि से पहले सत्य भी नहीं था। सृष्टि से पहले असत्य भी नहीं था, सृष्टि से पहले सत्य भी नहीं था। न असत आसित न सत आसित न आसित रजः व्योम करो यत्। उस समय आकाश भी नहीं थे, रजः कण परमाणु भी नहीं थे, तो क्या था, कहाँ था? वेदा हमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्ण तम सह। मैं उस महान पुरुष को जानता हूँ जो प्रकृति के अंधकार से परे है, आदित्य वर्ण, उगते हुए सूर्य के समान वर्ण वाला है। समय विदित्वाति मृत्यु में थी, न अन्य पंथ विद्यति वेदांत। तो कोई दूसरा रास्ता और कुछ भी नहीं है। उस परमात्मा को जानना ही मोक्ष का रास्ता है। और अपने अंदर जो चेतना है, आत्मा है, इससे भी जानना आवश्यक है। ये भी ब्रह्म ज्ञान के लिए अति आवश्यक वस्तु है। मैं कौन हूँ, सिर्फ परमात्मा कौन है इतना से काम नहीं चलेगा। मैं कौन हूँ, सृष्टि के प्रकृति के बंधन में कैसे पड़ा, मैं कहाँ से आया हूँ। ग्रंथों में कहा, गीते ज्ञानात न मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है। ज्ञान सभी जगह का। गीता में कहा, ज्ञानेन सदृशम पवित्र में न ही विद्यते,
ज्ञान के जैसा पवित्र करने वाला कुछ भी नहीं। ज्ञान का जो अस्त्र पवित्र करने को लगी कुनी पनी वस्तु से। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने से हृदय तुरंत निर्मल होता है। जप तप यज्ञ पूजा तीर्थ दान ये एडिशनल सहयोगी साधन है, नहीं करना चाहिए ऐसा नहीं कह रहा, लेकिन हृदय की निर्मलता के लिए अति आवश्यक है ब्रह्म ज्ञान। पाप करके पुण्य करने से पाप नष्ट नहीं होता है, लेकिन ब्रह्म ज्ञान से पाप और पुण्य कर्म दोनों से छुटकारा मिल जाता है। इसलिए कहा गीता में ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि, ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते अर्जुन। ज्ञान रूपी अग्नि में सभी कर्मों को जलाकर भस्म कर दो। कर्म बंधन से छुटकारा पाने का एक ही तरीका है। प्राणनाथ जी ने वाणी में कहा, जीव बंधानो अज्ञाने अज्ञान निद्रा जोर। जीव जो है अज्ञानता के बंधन में है, और अज्ञानता ही जो है फरामोशी या माया का जो बंधन उसका कारण है। यही तुम्हारी भूल है, तुम्हें बंधन यही बात, यही फरामोशी तुमको जो भूल गए लग जाते। आत्मा से परमात्मा का जो दिव्य संबंध है। अब यहाँ पर जो आत्मा शब्द है, श्री प्राणनाथ जी की वाणी में तो ग्रंथों में अलग अलग स्थानों से आई हुई आत्माओं का वर्णन है। एक है जो माया से उत्पन्न जीव है। नींद में जैसे अनेकों लोग दिखाई देते हैं, उस तरह से सृष्टि में अनेकों जीव हैं जो माया से उत्पन्न होते हैं, और असंख्य जीव ऐसे सृष्टि में सपनिक सृष्टि कहते हैं। जैसे मेरे सपने में मेरे अलावा और भी असंख्य लोग होते हैं, उस तरह से। और कुछ हैं जो दिव्य परम धाम से आए हैं, जिसको वेदों में कहा गया है गुह्य प्रजा का स्वामी कहा गया है। उसको गुह्य प्रजा करके वेदों में आता है इसका। तो गुह्य प्रजा एक अलग आत्मा की कैटेगरी है प्राणनाथ जी की वाणी के अनुसार। और उस आत्मा का परमात्मा से जो अनादिकालीन जिस परम धाम का संबंध है, वो आगे की बात है। इससे पहले हम समझेंगे इस सृष्टि जो है संसार, एक तो ये शरीर जो साधन मिला है हमको, इसको भी स्वस्थ सुखी सुरक्षित रखना है, क्योंकि एक साधन है। खराब हो जाएगा तो इससे हम चार पुरुषार्थ की प्राप्ति नहीं कर सकते। लेकिन ये उद्देश्य नहीं है जीवन का। आत्म साक्षात्कार, ब्रह्म साक्षात्कार और मोक्ष की प्राप्ति इसका परम उद्देश्य है। लेकिन अब यहाँ पर हम देखते हैं संसार के अंदर ही सब परमात्मा का खोज करते हैं, शरीर के अंदर परमात्मा का खोज करते हैं। शरीर के अंदर जो चेतना है, शरीर के अंदर एक चेतना है। संसार के कण कण में भी कोई शक्ति है। ध्यान में वो प्रकाश रूप में अवश्य दिखाई देती है, लेकिन वो परमात्मा है ऐसा स्पष्ट रूप से कहीं पर कोई वर्णन नहीं है। उपनिषदों में कहा गया है, यह सर्वज्ञ सर्वविद्यस्य महिमा भुवि दिव्य ब्रह्मपुरे यश व्योमनी आत्मा प्रतिष्ठित। इस संसार में परमात्मा अपनी महिमा से व्याप्त है। दिव्य ब्रह्मपुर में वो अपने शुद्ध स्वरूप से प्रतिष्ठित है। शंकराचार्य जी ने इस विषय में कहा है, साकारस्य विनाशो अस्ति निराकारस्य शून्यत्व। साकार वस्तु का विनाश हो जाता है, इसलिए वो परमात्मा नहीं हो सकता। साकार किसे कहते हैं? पांच तत्वों से बनी हुई कोई भी वस्तु को साकार कहते हैं। निराकारस्य शून्यत्व, निराकार शून्य है, इसलिए वो परमात्मा नहीं हो सकता। क्या वस्तुत्वाद उभय पक्ष विभिन्न वस्तु ज्ञानम मोक्ष। इन दोनों से भिन्न तीसरी वस्तु है, उसको जान कर ही वही परम तत्व है, उसे जानकर ही मृत्यु से छुटकारा मिल सकता है। साथियों, इसी का जो है प्राणनाथ जी ने सीधे शब्दों में कहा, वृक्ष नहीं होगा तो छाया कैसे बनेगा, बिंब नहीं होगा तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा। और ये संसार
जो साकार जगत है, भले ये 5 तत्वों का है, परमात्मा का स्वरूप और धाम ना होता तो ये संसार का भी स्वरूप धाम नहीं हो सकता था। संसार का ये मुझे इसका प्रतिभास कहा गया है ग्रंथों में। प्रतिभास में अंतर क्या होता है देखिए, ओरिजिनल जो है उसका भी आकार है, प्रतिबिंब या परछाई का भी आकार है, लेकिन वहां पर दिव्य परम धाम में जो स्वरूप है वो 5 तत्व के स्वरूप नहीं है। नस नाड़ियों से रहित त्रिगुणातीत कहा गया है। वो हाड़ मांस का शरीर नहीं होता, त्रिगुणातीत है। ये हमेशा एक रस स्वरूप रहता है, किशोर अवस्था का। किसी को वेदों में कहा गया, तो मैं विद्वान न विभाय मृत्यु आत्मनम धीरम अजरम युवानम। उस धीर अजर युवा स्वरूप परमात्मा को जानकर विद्वान फिर मृत्यु से नहीं डरता है। विद्वान पुरुष मृत्यु से डरते नहीं उस परमात्मा का। अब देखें, अजर कहा, किसी पुरुषम पुरुषम महानतम कहा। यदि परमात्मा निराकार होता तो वो उसको अजर कहने का भी क्या जरूरत है? अजर यानी कि बुढ़ापे से रहित। तो बुढ़ापे से रहित कहने की भी कोई आवश्यकता नहीं होती थी उसको। तो यहाँ पर हम देखेंगे जगह जगह उत्तम पुरुष गीता में कहा गया, इसी तरह से वेदों में महान पुरुष कहा गया है। यदि परमात्मा का स्वरूप नहीं है, हमारा भी स्वरूप नहीं है, और सभी सृष्टि का भी प्रलय होने के बाद सृष्टि कारण रूप में महाकरण में विलीन हो जाती है, तो कुछ है ही नहीं। तो फिर जो नश्वर है या जो हमेशा ही दुख रूप जिसको रहना है, तो उसको फिर धर्म में क्यों आए? फिर वो संसार में हम कहाँ से आए हैं, ये प्राणनाथ जी का ज्ञान कहता है। हम कौन है, कहाँ से आए हैं, किस प्रकृति के बंधन में बंधे, माया के बंधन में कैसे फंसे, सृष्टि से परे परमात्मा का क्या स्वरूप है। तमसा परस्तात्, सृष्टि से पहले जब सत्य भी नहीं था, असत्य भी नहीं था, तब क्या था? जब परमाणु भी नहीं थे, न असित सत आसित, न असत आसित, न सत आसित, न असित रजह, न जो महापरो यत। इससे परे क्या था? परमाणु और आकाश भी जब नहीं था, कुछ भी नहीं था। प्राणनाथ जी ने उसमें सारा वर्णन किया है कि परमात्मा इस जगत का बनाने वाला जरूर है, लेकिन वो उसका उपादान कारण नहीं है। परमात्मा का स्वरूप इस नश्वर जगत से परे है, आत्मा का स्वरूप इस नश्वर जगत से परे है। और यहाँ पर उसका एक प्रतिभास जैसा संसार में स्थिति है। जो उस परम धाम से आत्माएं आई हैं, वो अपना प्रीतम और अपने आत्मा का स्वामी मान करके उनका उपासना करते हैं। जो संसार के चेतनाएं हैं, जो माया से उत्पन्न हुई स्वाप्निक चेतना जिसे कहते हैं, ब्रह्म सत्य स्वाप्निक चेतना, तो दूसरी कैटेगरी वो परमात्मा को वो प्रभु, मालिक, स्वामी, सत्तावाचक शब्दों में वो पुकार सकती है। लेकिन जो परम धाम से आत्माएं हैं, उनका अनादिकालीन आत्मा का संबंध है। उस अनादिकालीन आत्मा के संबंध के कारण वो अपने प्रीतम के रूप में ही उनको संबोधित करती हैं। और आत्मा का संबंध परम धाम का मूल स्वरूप का स्मरण ही मोक्ष की प्राप्ति, यानी परम धाम की प्राप्ति कराता है। तो मेरा समय तो पूरा हो चुका है, और ये तो 10 मिनट में तो सुंदर जी ये तो बस संकेत ही हो सकता था। तो सुंदर जी बस इतना ही अपना वक्तव्य यहाँ पर विराम दूंगा, और सभी सुंदर साथी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम करता हूँ। प्रणाम जी सुंदर जी।